हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद दीदी। मेरे चैनल पर आपको सभी प्रकार की जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं आज की जॉब वैकेंसी के बारे में। आज की हमारी वैकेंसी आई है डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से हमारी वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि बहुत ही सारी पोस्ट पे वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई हैं। इवन 10th पास वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। तो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए कोई ना कोई वैकेंसी इसमें आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 6 अक्टूबर यानी कि आज से ही फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। 5 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले आपका फॉर्म भरना होगा। यहाँ पर आपका 2 स्टेज में सिलेक्शन होने वाला है। तो स्टेज 1 जो एग्जामिनेशन आपका होगा वो दिसंबर या जनवरी में आपका हो सकता है, और स्टेज 2 के लिए अभी कुछ बताया नहीं गया है। तो चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए आपकी सारी पोस्ट यहाँ पर बताई गई हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पर हैं, इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपकी डायरेक्टर की पोस्ट पे वैकेंसीज है। डायरेक्टर आर्किटेक्ट की पोस्ट पे वैकेंसीज है। ये आपकी ग्रुप 1 की पोस्ट होने वाली है। लेवल 11 की सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे आपकी 40 ईयर्स दी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर इन अर्बन डिज़ाइन और कन्वर्सेशन और लैंडस्केप और बिल्डिंग इंजीनियर आपने किया होना चाहिए, या फिर डिग्री इन आर्किटेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इक्विवेलेंट एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका मांगा गया है। और मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ये भी आपका होना चाहिए। और डिजायरेबल में भी यहाँ पे एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट और इक्विवेलेंट ये चीज़ यहाँ पर मांगी गई है। तो अगर आपके पास ये है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 4 हैं आपकी। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपकी डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन की पोस्ट है। ये भी आपकी ग्रुप 1 की पोस्ट है। लेवल 11 की सैलरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। 40 ईयर्स यहाँ पे भी आपकी अपर एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पे आपके पास पीजी डिप्लोमा और डिग्री इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन पब्लिक रिलेशन एडवर्टीजमेंट और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और साथ में 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका मांगा गया है। टोटल यहाँ पर आपकी 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग के लिए। तो यहाँ पे भी आपकी ग्रुप 1 की पोस्ट है। लेवल 11 की सैलरी मिलेगी। 40 ईयर्स यहाँ पर आपकी एज लिमिट रखी गई है। असेंशियल क्वालिफिकेशन में आपकी बैचलर्स डिग्री इन प्लानिंग आर्किटेक्चर सिविल म्यूनिसिपल इंजीनियरिंग और मास्टर्स डिग्री इन ज्योग्राफी सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन इन प्लानिंग विद specialization in any of the field of town city urban housing transport environmental planning from a recognized university or institute। साथ में आपका 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। और 4 वैकेंसीज यहाँ पर आपकी टोटल होने वाली हैं। आगे हम बात करते हैं, देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के लिए। तो ये आपकी ग्रुप 1 की पोस्ट होने वाली है। लेवल 10 की सैलरी यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी। अपर एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स की रखी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपकी बैचलर्स डिग्री मांगी गई इन प्लानिंग आर्किटेक्चर सिविल म्यूनिसिपल इंजीनियरिंग और मास्टर्स डिग्री इन ज्योग्राफी सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन विद प्लानिंग इन स्पेशलाइजेशन इन एनी ऑफ दीज फील्ड्स। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 19 पोस्ट है यहाँ पर आपकी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्ट के लिए। यहाँ पे सैलरी आपकी सेम रहने वाली है। लेवल 10 की और एज लिमिट भी आपकी सेम ही रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन आइदर इन आर्किटेक्चर और इन अर्बन डिजाइन और कन्वर्सेशन और लैंडस्केप और बिल्डिंग इंजीनियर। साथ में आपका डिग्री होनी चाहिए इन आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। साथ में आपके पास मेंबरशिप होनी चाहिए ऑफ द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। टोटल 8 पोस्ट हैं इसके लिए आपकी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप के लिए। तो यहाँ पे भी देखिए आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन लैंडस्केप आर्किटेक्चर डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या फिर आपने बैचलर्स डिग्री की हुई हो इन बॉटनी और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका मांगा गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम के लिए। तो ये भी आपकी ग्रुप 1 की पोस्ट है। लेवल 10 की सैलरी यहाँ मिलेगी आपको। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स यहाँ पर आपकी रखी हुई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी मांगी है अपने ME या फिर M.Tech किया होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस और IT विद फर्स्ट क्लास और मिनिमम 60% मार्क्स, या फिर आपने BE B.Tech या फिर MSc इन कंप्यूटर साइंस IT MCA विद फर्स्ट क्लास और मिनिमम 60% मार्क्स। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 3 वैकेंसीज हैं यहाँ पर आपकी टोटल। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पर आपकी देखिए ग्रुप 1 की पोस्ट है। लेवल 10 की सैलरी आपको मिलेगी। 21 to 30 ईयर्स 21 to 30 यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है यहाँ पर आपकी। obtained a degree in civil engineering from a university incorporated by an act of the central or state legislature in India or other educational institutions
तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ये डिग्री है तो, या फिर आपने पास सेक्शंस ए एंड बी ऑफ द इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इन सिविल इंजीनियरिंग, या फिर आपने ऑब्टेन की हुई एक डिग्री या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम सच फॉरेन यूनिवर्सिटी कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इसके लिए आपकी 10 पोस्ट है। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। यहाँ पे भी आपकी ग्रुप ए की पोस्ट है। लेवल 10 की सैलरी आपको दी जाएगी। एज लिमिट 21 to 30 ईयर्स की रखी गई है। इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 3 पोस्ट यहाँ पर आपकी हैं। नेक्स्ट है हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल की पोस्ट। यहाँ आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है। लेवल 8 की सैलरी इसमें आपको मिलेगी 30 ईयर्स। यहाँ पर एज लिमिट आपकी रखी गई है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इक्विवेलेंट विद स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल, एचआर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, रियल एस्टेट, अर्बन मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, इनमें से आपने कुछ भी किया हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 15 वैकेंसीज यहाँ पर है आपकी। Specialization will be considered only when a candidate has passed minimum 6 papers courses in the specialization field। तो आप ये देख सकते हैं, स्पेशलाइजेशन आपकी तभी मानी जाएगी जब आपने एटलीस्ट 6 पेपर्स यहाँ पे पास किए हुए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी लीगल असिस्टेंट की पोस्ट। ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है। लेवल 7 की सैलरी यहाँ पर आपको दी जाएगी। 30 ईयर्स यहाँ पर आपकी एज लिमिट दी गई है। पोजेसिंग रेगुलर डिग्री इन लॉ में आपने कोई डिग्री की हुई हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आपका मांगा गया है। 7 यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसीज है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी प्लानिंग असिस्टेंट की पोस्ट। ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है। लेवल 7 की सैलरी आपको दी जाएगी। ये आपकी अपर लिमिट 30 ईयर्स की दी गई है। बैचलर्स डिग्री इन प्लानिंग की हो है आपने, या फिर आर्किटेक्चर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल आपकी 23 पोस्ट है। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट ग्रुप बी की पोस्ट है। ये लेवल 7 की सैलरी दी जाएगी और 30 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। डिग्री इन आर्किटेक्चर आपने की हुई है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 9 पोस्ट हैं टोटल। नेक्स्ट आ जाती है आपकी प्रोग्रामर की पोस्ट है। आपकी ग्रुप बी की पोस्ट होने वाली है। लेवल 6 की सैलरी आपको दी जाएगी। एज लिमिट यहाँ पे आपकी 30 ईयर्स की रखी गई है। इसके लिए आपने इंजीनियरिंग डिग्री की होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपने मास्टर्स डिग्री की हुई हो कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर शुड हैव पास्ड बी लेवल एग्जामिनेशन फ्रॉम अ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेशंस ऑफ कंप्यूटर कोर्स, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। या साथ में आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 6 पोस्ट है यहाँ पर आपकी टोटल। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए देख लेते हैं। आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है। लेवल 6 की सैलरी यहाँ पर आपको मिलेगी। 18 to 27 ईयर्स यहाँ पर आपकी एज लिमिट दी हुई है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आपने किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 104 वैकेंसीज है यहाँ पर आपकी टोटल। नेक्स्ट आ जाते हैं हम जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है। लेवल 6 की सैलरी यहाँ पर आपको मिलेगी। 18 to 27 ईयर्स की एज लिमिट यहाँ पर आपकी रखी हुई है। डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल या फिर इंजीनियर मैकेनिकल में, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक जिन्होंने किया है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर आपकी 67 पोस्ट है। नेक्स्ट हो जाती है आपकी सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के लिए। तो यहाँ पर आपकी ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है। लेवल 6 की सैलरी इसके लिए दी जाएगी। अपर एज लिमिट यहाँ पर आपकी 30 ईयर्स की रखी गई है। तो अगर आपने बैचलर्स डिग्री की हुई है इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर आपकी 75 पोस्ट है। नेक्स्ट है पोस्ट आपकी नायब तहसीलदार की। तो ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है। लेवल 6 की सैलरी आपको दी जाएगी। 21 to 30 ईयर्स की एज लिमिट यहाँ पर आपकी रखी गई है। यहाँ पर देखिए आपने कोई भी डिग्री की हुई हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 6 वैकेंसीज यहाँ पर आपकी हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। आपकी ग्रुप बी की पोस्ट होगी। लेवल 6 की सैलरी इसके लिए दी जाएगी। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स की दी जाएगी। मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मास्टर्स डिग्री की हुई है आपने फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। या तो आपके पास ये डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो या फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो इसी काम में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 6 पोस्ट है यहाँ पर आपकी। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर नॉन मिनिस्ट्रियल के लिए। तो ये देखिए ग्रुप सी की पोस्ट है। लेवल 5 की सैलरी यहाँ पर आपको दी जाएगी। 18 to 27 ईयर्स की।
एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए आपने किसी भी कोर्स में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपके कुछ फिजिकल मेजरमेंट्स दिए गए हैं, ये आपके मेल के लिए दिए गए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या आपके फिजिकल मेजरमेंट्स हैं। ये फीमेल के लिए फिजिकल मेजरमेंट्स दिए गए हैं, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर आपकी 6 पोस्ट हैं। अब हम बात कर लेते हैं सर्वेयर की पोस्ट के लिए। ये आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है। लेवल 5 की सैलरीज के लिए आपको दी जाएगी। 18 to 25 ईयर्स की एज लिमिट रखी गई है। डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, या फिर 2 ईयर का आपने नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन सर्वेइंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास है, और साथ में आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है सर्वे वर्क में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल आपकी 6 वैकेंसीज हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की बात करें तो ये आपकी ग्रुप सी की पोस्ट होने वाली है, और लेवल 4 की सैलरी आपको इसके लिए मिलेगी। 18 to 30 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। आपने 12 पास होने चाहिए आप, तो इसके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका यहाँ पर जो है स्किल टेस्ट भी होगा, जिसमें आपको डिक्टेशन बोली जाएगी 30 मिनट एट दिस 10 मिनट की एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट के लिए। ट्रांसक्रिप्शन का टाइम आपको दिया जाएगा, अगर आपने हिंदी इंग्लिश को चूज़ किया है तो 50 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा, हिंदी को चूज़ किया तो 65 मिनट्स का टाइम यहाँ पर आपको दिया जाएगा। 44 पोस्ट हैं इसके लिए आपकी। पटवारी की वैकेंसी है नेक्स्ट आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है। लेवल 3 की सैलरी इसके लिए दी जाएगी। एज लिमिट यहाँ पर 21 to 27 ईयर्स की रखी गई है। असेंशियल क्वालिफिकेशन में आपने ग्रेजुएशन की हुई हो, तो आप यहाँ पर आराम से अप्लाई कर सकते हैं। 79 पोस्ट है यहाँ पर आपकी टोटल। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि जेएससी की बात कर लेते हैं। ग्रुप सी की पोस्ट है, ये लेवल 2 की सैलरी इसके लिए दी जाएगी। 18 to 27 ईयर्स की एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। आपने 12th पास की हुई हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 199 पोस्ट है यहाँ पर आपकी टोटल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, देखिए आपके माली की पोस्ट की। आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है। लेवल 1 की सैलरी इसके लिए दी जाएगी। 18 to 25 ईयर्स की एज लिमिट रखी गई है। आपने 10th पास की हुई हो तो आप इसके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं चाहिए इसके लिए। 282 वैकेंसीज हैं यहाँ पे आपकी। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी एमटीएस नॉन मिनिस्ट्रियल की, ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। लेवल 1 की सैलरी आपको दी जाएगी। एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स की रखी गई है। इसके लिए भी आपने 10th पास की हुई हो या फिर आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट हो, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 745 वैकेंसीज हैं यहाँ पर इसकी। सबसे ज़्यादा वैकेंसी एमटीएस की है आपकी, और क्वालिफिकेशन सबसे कम है, तो आप इसके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह इसका क्या होने वाला है, एग्जामिनेशन फीस क्या होने वाली है और सिलेबस क्या होने वाला है, सब देखेंगे हम आगे इसमें। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। देखिए पहले अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन देख लीजिए, तो एससी को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। एससी/एसटी को 5 ईयर्स का, ओबीसी को 3 ईयर्स का, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलने वाला है, तो इसको आप अपने एंड से देख सकते हैं। आगे चलते हैं, हम एग्जामिनेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो देखिए अनरिजर्व्ड ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए 2500 की एप्लीकेशन फ़ीस है, ये नॉन रिफंडेबल है। और बाकी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 1500 की एप्लीकेशन फ़ीस है, जो कि रिफंडेबल है, मतलब कि वापस हो जाएगी आपको। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। यहाँ से देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आपके स्टेप्स बताए गए हैं, कैसे कैसे स्टेप्स में आपको अप्लाई करना है, तो उसको आप यहाँ से आराम से देख के स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कैसे कैसे आपके एग्जाम्स किस किस पोस्ट के लिए होने वाले हैं। तो देखिए ये जो आपकी सारी पोस्ट हैं, पोस्ट 1 से लेके पोस्ट 7 तक, ये जो आपकी सारी पोस्ट हैं, इनका सेम ही एग्जाम पैटर्न है। इसके लिए आपका सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, और फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। तो देखिए जो आपका स्टेज 1 में सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसमें आपके 150 क्वेश्चंस होंगे, और 2 आवर्स का टाइम इसके लिए आपको दिया जाएगा। ये 2 पार्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा। तो पार्ट 1 में आपको क्या करना होगा, द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ 100 मार्क्स। पार्ट 1 में आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू। जो भी आपका फील्ड है, जो भी आपकी पोस्ट है, उससे रिलेटेड ही उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसी से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी के क्वेश्चंस भी उसमें पूछे जाएंगे। पार्ट 2 में आपसे देखिए रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज, सबके 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। फिर स्टेज 2 में क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा 15 मार्क्स का, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई ही करना होगा।
नेक्स्ट है देखिए आपकी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट। इसके लिए क्या बोला है इन्होंने, एलिजिबल एस्पिरेंट सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू द नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स लिस्ट अवेलेबल ऑन द यूपीएससी प्रतिभा सेतु पोर्टल। तो देखिए जो यूपीएससी प्रतिभा सेतु पोर्टल है उसमें जो कैंडिडेट्स की नॉन रिकमेंडेड लिस्ट है जिन्होंने की यूपीएससी के सारे स्टेजेस क्वालिफाई कर लिए हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ऑफ यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन ईएससी 2024 इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन बट डिड नॉट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट। तो देखिए इस एग्जामिनेशन के जो सारे स्टेजेस जिन कैंडिडेट्स ने क्लियर करे हुए हैं लेकिन फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है वो ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए बात कर लेते हैं, मिनिस्ट्रियल के लिए। तो यहाँ पे आपका सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू सेल्फ क्वालिफाइंग होगा आपका। इसका पैटर्न आपका सेम है जो मैंने आपको ऊपर बताया था, ये वाला जो पैटर्न आपको बताया था ये सेम यही पैटर्न है इसका, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारी लीगल असिस्टेंट से लेके नायब तहसीलदार। तो ये 11 से लेके 18 पोस्ट तक इन सब का भी सेम पैटर्न है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सिंगल स्टेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, इसके लिए आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो देखिए सीबीटी एग्जामिनेशन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, 150 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और एमसीक्यू टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट 1 का जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका वो 100 मार्क्स का, वो इसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी आपका डिसिप्लिन है यानी कि जो भी आपकी पोस्ट से रिलेटेड जो भी आपका सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी से रिलेटेड करंट अफेयर्स में पूछे जाएंगे। पार्ट 2 में आपसे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज की। तो देखिए इसमें आपका 2 स्टेज एग्जामिनेशन होगा। स्टेज 1 में आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और स्टेज 2 में आपका कन्वेंशनल टाइप पेन एंड पेपर मेथड वाला एग्जामिनेशन होगा। तो स्टेज 1 में क्या होगा आपका, देयर विल बी 200 एमसीक्यू, 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे आपसे जो पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का होगा आपका। उसमें आपसे जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्टेज 2 में आपका जो एग्जाम होगा वो कन्वेंशनल टाइप होगा यानी कि पेन एंड पेपर मोड वाला एग्जामिनेशन होगा आपका। उसमें आपको ट्रांसलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एसे ऑफ 200 मार्क्स ऑफ 2 आवर्स। 200 मार्क्स का यहाँ पे आपको ऐसे लिखना होगा, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा इसके लिए। द पेपर विल कंटेन 2 पैसेज फॉर ट्रांसलेशन, 1 पैसेज फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो देखिए इसमें जो है आपको 2 पैसेज दिए जाएंगे ट्रांसलेशन के लिए, एक पैसेज को आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा और दूसरे पेपर को आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना होगा। सिर्फ आपकी एफिशिएंसी यहाँ पर देखी जाएगी। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर नॉन मिनिस्ट्रियल के लिए आपका सिंगल स्टेज बेस्ड कंप्यूटर एग्जामिनेशन होने वाला है। इसमें आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे आपके। पार्ट 1 में आपसे देखिए आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट 2 में आपसे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। नेक्स्ट आपकी सर्वेयर की पोस्ट, इसके लिए भी आपका सिंगल स्टेज सीबीटी होने वाला है। तो इसमें भी आपका सेम ही है जो मैंने ऊपर आपको बताया, वही पैटर्न यहाँ पर भी आपका सेम है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए। यहाँ पे आपका सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जिसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा। तो देखिए जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें आपसे 220 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के 100 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के 20 क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैसे होगा, यहाँ पे आपके फॉन्ट बताए गए हैं। तो अगर आपने इंग्लिश के लिए चूज़ किया तो टाइम्स न्यू रोमन में आपका फॉन्ट यूज़ होगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए, और हिंदी में आपका ये फॉन्ट यूज़ होने वाला है, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा, इसके लिए आपको 10 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट आपकी पटवारी की, तो यहाँ पे भी आपका सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको, 215 मिनट्स का टाइम यहाँ पर आपको दिया जाएगा। स्टेज 1 होगी, इसमें आपकी सिर्फ एक एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे देखिए जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के 30 क्वेश्चन, हिंदी और उर्दू लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के 30 क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ रिलेवेंट एक्ट्स के 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। इसमें आपका सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा। तो ये हम देखिए सीबीटी एग्जामिनेशन का पैटर्न, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 आवर्स में आपको
ये पेपर सॉल्व करना होगा। यहाँ देखिए सारे सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं, किस किस से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, तो आप देख सकते हैं। फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको 10 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है हमारी माली की पोस्ट। इसके लिए आपका सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। देखिए पार्ट 1 में आपसे वही 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, MCQ क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर आपकी पोस्ट से रिलेटेड। पार्ट 2 में आपसे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आ जाती है आपकी MTS नॉन मिनिस्ट्रियल की पोस्ट। यहाँ पर आपका सिंगल स्टेट बेस्ड कंप्यूटर एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का टाइम इसके लिए आपको दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के 25 क्वेश्चन और कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपका पेपर आएगा, जो जो भी आपको सही लगे उसमें आप कर सकते हैं। 1/3 मार्क की नेगेटिव मार्किंग आपके होने वाली है, जो भी आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे उसके लिए। आगे देखते हैं हम यहाँ पर सिलेबस के बारे में। अब हम बात करेंगे क्या क्या सिलेबस आपका रहने वाला है। ये देखिए यहाँ पर आपका इंडिकेटिव सिलेबस दिया हुआ है, सारी पोस्ट के लिए सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। अब मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकती, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पोस्ट का सिलेबस डिटेल में डिस्कस करूँ, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये नोटिफिकेशन PDF जो है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप जाके इसको देख सकते हैं। जो भी आपकी पोस्ट का सिलेबस है उसको आराम से यहाँ से देख सकते हैं। साथ में आपको अप्लाई लिंक भी दे दूँगी, तो वहाँ से जाके आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।